मोदी के लिए तो मैंने ये कहा था भाई, मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल। मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। उनका काम है आलोचना करने का, हमारा काम है सच्चाई को सामने लाने का, जनता के सामने लाने का। कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है मुझे तो। इतनी मैं किस बात की माफी मांगू, परेशान है हम इनसे। हम एक महिला है, आज इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, ढकोसलेबाजियां करती है बस। ये है राहुल गांधी और कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान का नया स्टॉक, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जहरीले और हेट्रेड शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रविवार 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली तो थी वोट चोरी के खिलाफ, लेकिन इसका टारगेट थे पीएम मोदी। कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें पीएम मोदी के खिलाफ ऐसे जहरीले बयान दिए गए हैं। सवाल ये कि क्या मोहब्बत की दुकान अपने कार्यकर्ताओं को असैसिनेशन प्रोग्राम की ट्रेनिंग दे रही है? क्या सच में ये लोग कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में आए थे और प्रधानमंत्री मोदी की मौत की कामना कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो कांग्रेस के मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बनने की ये बानगी है। देखिए, राजनीति में राइवलरी हो सकती है, हार जीत होती है, लोकतंत्र में विरोध भी जरूरी है, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा होती है। सवाल उठाइए, विरोध कीजिए, यह विपक्ष का अधिकार है, लेकिन नफरत फैलाना, हेट्रेड फैलाना कहां से सही है? खैर, कांग्रेस में कब्र खोदने की, हिंसा की बातें होना अब स्वाभाविक है, क्योंकि राहुल गांधी के मेंडोसी अब अल्ट्रा लेफ्ट नेता हैं, जिनकी विचारधारा की नींव ही खूनी हिंसा है। हर बार देश के प्रधानमंत्री को टारगेट करना कांग्रेसियों के एमएमसी बनते जाने की सच्चाई को साफ दिखाता है। क्या ऐसा सिर्फ इसलिए है कि इन कांग्रेसियों को यह बर्दाश्त नहीं कि दिल्ली के लुटियन सर्कल के बाहर से साधारण नेता ने दिल्ली से बहुत दूर गुजरात के एक गरीब परिवार से आकर कांग्रेस की एलीट राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया है और एक ऐसी सरकार बनाई जो अपनी स्कीम्स और पॉलिसीज के कारण देश की जन जन तक पहुंची। नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनकी योजनाएं देश के हर व्यक्ति तक पहुंची और वो इन कारणों से देश के सबसे पॉपुलर नेता भी बने। क्या यही कांग्रेस की कसक की मुख्य वजह है? कांग्रेस पार्टी कब ये समझेगी कि वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जितना अधिक जहर उगलेगी, उन्हें उतना ही देश के लोगों का समर्थन मिल रहा है? कभी पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक, कभी उनकी दिवंगत मां तक के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करना। क्या कांग्रेस अब इसी तरह की राजनीति करेगी? इससे पहले 2014 में कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने पीएम मोदी की बोटी बोटी काटने का विवादित बयान दिया था, जिसके बाद पार्टी ने प्रमोशन देते हुए उन्हें उपाध्यक्ष और फिर लोकसभा चुनाव तक लड़वा दिया। कभी कभी तो लगता है कि कांग्रेस में जो जितनी ज्यादा गाली पीएम मोदी को देगा उसे उतना ही बड़ा पद मिलेगा। आखिर में मेरे मन में एक सवाल बार बार उठता है कि मोदी जी तो हिंदू हैं, तो उनकी कब्र कैसे खोदी जा सकती है? क्या कांग्रेसी बार बार पीएम मोदी की कब्र खोदने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि नेहरू परिवार के लोग बाबर की कब्र पर जाकर सजदा करते रहे हैं? तो ऐसे में कांग्रेसियों का कब्र के प्रति जुनून समझा जा सकता है। सवाल यह है कि अब तक किसी बड़े कांग्रेसी नेता ने इस बयान की निंदा क्यों नहीं की? क्यों नहीं उन कार्यकर्ताओं पर कोई एक्शन लिया गया? क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी के निर्देश पर कांग्रेस नेताओं ने यह वीडियो बनाया है, या फिर इसका मतलब यह मान लिया जाए कि कांग्रेस ऐसे बयानों को सपोर्ट करती है? क्या यही है राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। कांग्रेस के लोग इतने निराश हो गए हैं, इतने निराश हो गए हैं, अब तो वो सोचते हैं जब तक मोदी जिंदा है उनकी दाल गलने वाली नहीं है, और इसलिए सारे आजकल कह रहे हैं मर जा मोदी, मर जा मोदी, नारे बोल रहे हैं मर जा मोदी। कुछ लोग कब्र खोदने में बिजी हो गए हैं, वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा।